क्लास। आज के लेक्चर में हम देख रहे हैं सर्ड्स। सर्ड्स मतलब करनी और उसके टाइप्स ऑफ सर्ड्स देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए सर्ड्स क्या होता है। सर्ड्स मतलब करनी। x की पावर 1/n अगर लिखा हुआ है, इस तरीके का लिखा हुआ है x की पावर 1/n, तो यहाँ पर n जो है n पॉजिटिव नंबर होना चाहिए पहली बात, और x क्या होना चाहिए, x रेशनल नंबर होना चाहिए, रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर मतलब समझते हैं, परिमेय संख्या होनी चाहिए। x एक परिमेय संख्या हो और n पॉजिटिव नंबर हो, तो यहाँ पर n क्या हो जाता है, n x की x का n यहाँ पर सर्ड हो जाता है। ठीक है, सर्ड हो जाता है यानी कि करनी हो जाता है। n x की कोटि की करनी होती है। एग्जाम्पल के लिए आप देखेंगे तो 2 की पावर 1/2 लिखा हुआ है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, √2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, 2 सर्ड है। क्लियर। 2 की पावर 1/3 लिखा है, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ये रिप्रेजेंटेशन होता है। 2 की पावर 1/4 हो तो हम 2 की पावर 4 इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर ये रूट पे कोई नंबर लिखा है, दैट मीन्स 2 की पावर 1/4 है, 1 अपॉन में आती है पावर। ठीक है, क्लियर। ऐसे ही अगर पावर 5 भी हो यहाँ पर 1/5, तो इस फॉर्म में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर 5 लिखेंगे, बट इसका मतलब क्या होगा, 2 की पावर 1/5 है। अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ सर्ड्स की, कि कितने टाइप्स के होते हैं। तो सिंपल सर्ड, प्योर एंड मिक्स्ड सर्ड, कंपाउंड सर्ड, सिमिलर सर्ड, बायनोमियल सर्ड, बायनोमियल क्वाड्रेटिक सर्ड। वैसे टाइप ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, बट आपको फिर भी समझा दिया जाए कि कौन कौन से टाइप्स के होते हैं और कैसा होता है ये। चलिए तो समझिए, सबसे पहले सिंपल सर्ड की बात करते हैं। सिंपल सर्ड मतलब क्या हो जाएगा, साधारण। सिंपल सर्ड क्या होता है, साधारण करनी, साधारण या फिर आप सरल भी बोल सकते हैं, साधारण करनी। तो ये क्या होती है, जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे √2 है, √3 है, तो ये सब के सब क्या है, 2√5 है, ये सब के सब क्या है, सिंपल सर्ड्स ही तो है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सर्ड में आपको याद रखने के लिए कोई हेडेक नहीं है। अब बात कर रहे हैं प्योर सर्ड। प्योर सर्ड्स देखिए, प्योर सर्ड, प्योर मतलब क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, शुद्ध करनी। तो शुद्ध करनी कौन सा होगा, शुद्ध करनी में अगर आप एग्जांपल देखेंगे तो आएगा जैसे कि रूट के अंदर 2 है। ठीक है भाई, ये प्योर सर्ड है, कुछ भी रूट के बाहर तो निकलेगा नहीं, मतलब आप जो देख रहे हैं यहाँ पर √2, ये एक करनी के अंदर है, इसके बाहर कोई नंबर नहीं निकल सकता है, तो ये हो जाएगा शुद्ध करनी। ठीक है, प्योर सर्ड। √2 रहा, √3 रहा, √5 रहा, √7 रहा, इस तरीके के नंबर, या फिर और भी कोई से दूसरे भी देख सकते हैं, जैसे √14 है। ठीक है, √10 है, मतलब कुछ भी रूट के बाहर यहाँ पर नंबर नहीं निकल रहा है, तो इस टाइप के सर्ड्स क्या हो जाते हैं, प्योर सर्ड हो जाते हैं। अब इसी के अंदर दूसरा हमने लिया है मिक्स्ड। तो मिक्स्ड सर्ड क्या होते हैं, मिक्स्ड सर्ड, मिक्स्ड में मतलब रूट के बाहर भी कोई नंबर निकल रहा हो, जैसे रूट के अंदर 12 हो। ठीक है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 3, 2 का पेयर बन गया, बाहर आ जाएगा, तो 2√3, तो √12 यहाँ पर मिक्स्ड सर्ड है। मिक्स्ड सर्ड मतलब मिश्रित, मिश्रित करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर √12 क्या है, मिश्रित करनी है। चलिए अब बात करते हैं हम कंपाउंड सर्ड में क्या हो जाएगा। कंपाउंड सर्ड के अंदर क्या आएगा, ये चीज देख लेते हैं। तो थर्ड नंबर हो गया अपना कंपाउंड सर्ड। कंपाउंड सर्ड को हिंदी में क्या बोलेंगे, संयुक्त करनी, संयुक्त करनी बोलेंगे। ठीक है, कंपाउंड सर्ड में क्या एग्जांपल आ जाएंगे, जैसे 2 और मोर देन 2 सर्ड को यहाँ पर क्या किया गया, प्लस किया गया हो, जैसे √a + √b या फिर √a - √b, ये एग्जांपल हो जाएंगे कंपाउंड सर्ड्स के, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट आता है अपना सिमिलर सर्ड। सिमिलर सर्ड, सिमिलर सर्ड क्या हो जाएगा, एक समान, एक समान करनी। तो एक समान करनी जैसे कि √2 है, 2√2 आ जाए, 3√2
√2 आ जाए, 5√2 आ जाए, तो ये आपस में कैसी हैं, एक समान है, ठीक है, एक समान करनी है। नेक्स्ट देखिए आप एग्जांपल बायनोमियल सर्ट्स, बायनोमियल सर्ट्स, चलिए पहले ये रफ कर लेते हैं, बाकी फिर बायनोमियल और बायनोमियल क्वाड्रेटिक देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हम देख रहे हैं बायनोमियल सर्ट। बायनोमियल सर्ट को क्या बोलते हैं, बायनोमियल सर्ट होता है द्विपद, द्विपद करणी। इसमें क्या रहेगा, टू और टू यहाँ पर टर्म्स रहेंगी, a प्लस रूट बी है या फिर रूट a प्लस रूट बी है, तो ये किस में आ जाएगा, बायनोमियल सर्ट में आ जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट टाइप है यहाँ पर बायनोमियल क्वाड्रेटिक सर्ट। ये क्या हो जाएगा, द्विपद, द्विपद द्विघातीय, द्विघातीय करणी। तो इसमें a रूट a प्लस a रूट b हो सकता है भाई, c रूट d, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर हम मल्टीप्लाई करें तो कहीं ना कहीं यहाँ पर पावर 2 हो रही है, तो इसलिए हमने यहाँ पर इस तरीके का एग्जांपल लिया है। और ले सकते हैं हम a रूट b माइनस c रूट d, ठीक, क्लियर। तो ये बेसिक टाइप से, इनकी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। अब बाकी और देख लेते हैं और क्या क्या बाकी है इसमें। नेक्स्ट यहाँ पर नोट करके लिख लें, नोट लगा लीजिए, नोट करके लिख लीजिए, अगर a रूट b इज डायरेक्टली इक्वल आ जाए c प्लस रूट d के, तो यहाँ पर हम कंपेयर कर सकते हैं। तो कंपेयर किस तरीके से करेंगे, जो विदाउट रूट वाले नंबर हैं, जो रेशनल नंबर हैं, जो परिमेय संख्या है जिन पे रूट नहीं लगा है, ये डायरेक्टली इक्वल होंगे, यहाँ से a और c डायरेक्टली इक्वल होंगे एंड b एंड d आर ऑल्सो इक्वल, ठीक है, क्लियर है। क्योंकि ये b और d यहाँ पर रेशनल नंबर हैं, तो उनको आगे सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए वो डायरेक्टली इक्वल हो जाएंगे और रेशनल रेशनल डायरेक्टली इक्वल हो जाएंगे। लाइक समझिए 2 प्लस रूट 3 लिखा है और यहाँ लिखा है a प्लस रूट b, तो a की वैल्यू क्या मिल गई हमें, यहाँ से a की वैल्यू मिल गई 2 एंड b की वैल्यू क्या मिल गई 3। ये कैसे मिली हमें, ऑन कंपैरिजन, ठीक है। यहाँ पर 2 क्या था, रेशनल नंबर था, परिमेय संख्या थी, तो a आ गया 2 और b यहाँ से कितना आ गया 3 आ गया, क्योंकि रूट के अंदर यहाँ b था और यहाँ रूट के अंदर 3 था। सेकंड चीज आपसे क्वेश्चंस में पूछा जाएगा रैशनलाइजेशन फैक्टर। तो रैशनलाइजेशन फैक्टर क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं हम परिमेयकारी, परिमेयकारी गुणनखंड। तो ऐसा फैक्टर जिसके बाद जिसके साथ मल्टीप्लाई करने पर हमें एक रैशनल नंबर मिले, परिमेय नंबर मिले, परिमेय संख्या मिले, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखिए रूट 3 है, 2 रूट 3 है, मान लीजिए 2 रूट 3 है, ठीक है। अब ये क्या है, यहाँ पर रूट 3 एक नंबर आ गया, इरेशनल नंबर। अब परिमेय संख्या आ गई रूट 3, अब इसको परिमेय में बदलना है, रैशनल में बदलना है, तो किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई, रूट 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर आप 2 रूट 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, रूट 3 इंटू रूट 3 हो जाएगा और ये आ गया 6। तो ये 6 जो है एक परिमेय संख्या है, एक रैशनल नंबर है, तो इसलिए यहाँ पर आप क्या बोल सकते हैं कि 2 रूट 3 का रैशनलाइजेशन फैक्टर क्या हो जाएगा, रूट 3 हो जाएगा। Hence, therefore, hence root 3 is a factor of 2 root 2, factor, rationalization factor, rationalization factor, ठीक है। अब इसके अलावा अगर ऐसा कोई नंबर हो 2 रूट 3 प्लस 2 या रूट 3 प्लस रूट 2, ऐसा कोई नंबर हो, ठीक है, तो इसका रैशनलाइजेशन फैक्टर क्या होगा, रूट 3 माइनस रूट 2 होगा। क्यों, क्योंकि हम मल्टीप्लाई करेंगे इस टर्म का, तो ये बन जाएगा 3 माइनस 2 और ये आ जाएगा 1। कैसे बना 3 माइनस 2, क्लियर है, ये चीज तो आ गई समझ में, कैसे बना यहाँ पर 3 माइनस 2। अगर नहीं आई है तो समझ लीजिए इसको भी। हमने क्या किया, रूट 3 प्लस रूट 2 में मल्टीप्लाई किया रूट 3 माइनस रूट 2 का, तो ये फॉर्मूला बन गया a प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्लियर। तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी और जिसके बेसिस पर हम इसको ऐसा लिखेंगे 3 माइनस
1 एक परिमेय संख्या रैशनल नंबर है, इसलिए यहाँ पर ये जो आपको फैक्टर दिख रहा है √3 माइनस √2, ये इस फैक्टर के लिए आप बोल सकते हैं कि एक रैशनलाइजेशन फैक्टर है। थर्ड, यहाँ पर आपको आना चाहिए स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट मतलब वर्गमूल निकालना है, ठीक है। जैसे आपसे कोई नंबर आपको इस तरीके दे दिया जाए a प्लस रूट बी, तो इसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे, रेशनलाइजेशन फैक्टर कैसे निकालेंगे, ये चीज देखिए आप। तो पहले ये दोनों नोट कर लें और फिर अपन इसको समझते हैं। तो हम a प्लस रूट बी का स्क्वायर रूट देख रहे हैं ना, वर्गमूल देख रहे हैं, तो इसको आप हमेशा लेट करेंगे √x प्लस √y, ऐसा लेट करके सॉल्व करना चालू करेंगे। बाकी चीजें तो हम क्वेश्चन से देखेंगे, एग्जाम्पल से ज्यादा क्लियर होता है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, हम √x प्लस √y मान लेते हैं। अब दोनों साइड हम स्क्वायर करेंगे और इसको सॉल्व करना चालू कर देंगे। स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से रूट कट जाएगा, a प्लस रूट बी बचेगा, और यहाँ स्क्वायर करिए तो ये कितना हो जाएगा, √x का स्क्वायर प्लस √y का स्क्वायर प्लस 2√x √y, ऐसा कुछ हो जाएगा। क्लियर है। तो a प्लस रूट बी यहाँ आएगा x प्लस वाई प्लस 2√xy। अब हम कंपेयर करके इसको सॉल्व कर लेंगे, बाकी चीजें हम क्वेश्चन से क्लियर करेंगे। अब क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 लिया है यहाँ पर, विच नंबर इज ग्रेटेस्ट नंबर इन फॉलोइंग, इन तीनों में कौन सा सबसे बड़ा नंबर है। तो बहुत ही डिफिकल्टी होती है स्टूडेंट्स को कि इनमें जो कि करनी दे रखी है, सर्ट्स दे रखे हैं, इनमें हम बड़े से बड़ा नंबर कैसे निकालें। तो देखिए समझिए, बड़ा इजी है। फर्स्ट क्या है, 9 की पावर 1/3, एंड सेकंड इज 11 की पावर 1/4, एंड थर्ड 17 की पावर 1/6। ठीक है, करनी का यही मतलब होता है, सेट का यही मतलब होता है। 1/n के फॉर्म में आप उसे लिखेंगे। अगर ऐसा लिखा हुआ है xn, तो दैट इज x की पावर 1/n। क्लियर, तो हमने ऐसा लिखा। अब इक्वल करने के लिए जो पावर है वो इक्वल होना चाहिए। तो आपको क्या करना है, तीनों नंबर जो दिख रहे हैं 3, 4, 6, इनका एलसीएम लेना है। एलसीएम लीजिए आप 3, 4 और 6 का। कितना आएगा भाई एलसीएम, एलसीएम आएगा यहाँ पर 3, 4, 6 का 12, तो 12 एलसीएम आ गया। अब आपको हर पावर को 1/12 बनाना है। भाई तीनों पावर इक्वल होंगी, तो जो नंबर बड़ा होगा वो यहाँ पर वो सेट बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर 1/3 है और इसे मुझे 1/12 करना है। तो कैसे करेंगे, 4 × 3, 9 की पावर 4 करिए और यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, अब सेकंड में क्या करेंगे, 4 × 3 करेंगे तो 12 हो जाएगा। तो 11 की पावर 3 करिए और 4 × 3 कर दीजिए। यहाँ पर 1/6 है, 1/12 करना है तो 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पावर 2 करिए और यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अब आपका काम रह गया बस कि 9 की पावर 4 को सॉल्व करना है। यहाँ देखिए सभी की जो पावर है, होल पावर, वो इक्वल आ गई हैं, 1/12, 1/12 और 1/12। तो आपको साइड से अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो अंदर वाला नंबर बड़ा होगा वही नंबर ओवरऑल बड़ा होगा, वही यहाँ पर साइड ओवरऑल बड़ा होगा। तो आप सॉल्व करिए, 9 की पावर 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 × 9 × 9 करिए, रफ वर्क में सॉल्व कर लीजिए। 9 × 9 × 9 × 9, तो टोटल कितना आएगा, 6561 होल पावर 1/12। ठीक है, आप सॉल्व कर लें, कैलकुलेटर का यूज ना करें। और 11 की पावर 3 करेंगे तो 1331 होता है ये 1/12, और 17 का स्क्वायर कितना होगा, 289 होल पावर 1/12। तो अब इन तीनों में आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है। ठीक है, कौन सा यहाँ पर नंबर बड़ा है, सॉरी है ना, कौन सा नंबर बड़ा है, 6561 है नंबर बड़ा। इसका मतलब ये वाला फर्स्ट वाला यहाँ पर आपका आंसर करेक्ट है। फर्स्ट नंबर इज ग्रेटेस्ट नंबर इन फॉलोइंग, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। आगे समझ में क्या करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिया हमने 15 ये टर्म दे रखे रूट के अंदर, इसको रिजॉल्व करना है, सॉल्व करना है और बताना है विच ऑप्शन इज करेक्ट। तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं, आ जाएगा आपको ये। 15/√10, √10 को हम क्या लिख सकते हैं बताइए, √10 को
कैंसिलेशन किया, अभी कुछ भी नहीं किया। अब जिनमें फैक्टर बन रहा है उनको बाहर निकाल लीजिए, जो फैक्टर बन रहे हैं रूट के बाहर आ जाते हैं, ठीक है। ये चीज तो पता होगी आपको भाई। अगर इस तरीके का लिखा है, स्क्वायर रूट है, यहाँ पर स्क्वायर रूट है, वर्गमूल है, वर्गमूल है तो दो के फैक्टर बनेंगे तो बाहर आ जाएगा। और क्यूब रूट होता तो 3 फैक्टर बनते तब एक बाहर आएगा। अगर पावर 1/4 है तो 4 फैक्टर, सिंपल रूल है, सिमिलर रूल है। अब यहाँ √5 × 2 लिखा था, इससे हम लिख सकते हैं √5 × √2। क्लियर। यहाँ से 2 बाहर आ गया तो इसे हम लिख सकते हैं 2√5। और यहाँ पर देखेंगे आप तो 2 बाहर आ रहा है, 5 और 2 बच रहा है, तो इनको लिखेंगे हम √2 एंड √5। देयर इज नो प्रॉब्लम। आगे देखें यहाँ क्या होगा, 2 और 2 बाहर आ गया, यहाँ कितना बचेगा, √5 बचेगा। तो यहाँ तक तो क्लियर है, ठीक। आगे देखिए, आगे आगे क्या होता है इसमें, 15 अपॉन में देखिए ये √5 √2 तो ये कितना हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा, एक जैसे हैं तो प्लस हो जाएंगे। ये हो गया 3√5 √2। और यहाँ देखिए, यहाँ √5 अकेला है, यहाँ भी √5 अकेला है, बट यहाँ 2√5 है और यहाँ कितना है, माइनस का 4√5 है, ठीक है। क्लियर है। और कोई स्टेप छोड़ी तो नहीं है इसमें, अपन ने चारों लिखे हैं। ये हो जाएगा अपना कितना, 3 हो गया, 3√2 √5। और यहाँ पर देखिए ये कितना हो जाएगा, माइनस का 4, माइनस का बचेगा 2, इसको पूरा लिख लेते हैं 2√5 और ये आ जाएगा 4√5, ठीक है। तो ये कितना बच रहा है, 15 अपॉन 3√5 √2 माइनस 6√5 यहाँ पर बच रहा है। अच्छा, क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन और है, यहाँ पर माइनस का √5 और है डिवाइड में, ये लिखना बिल्कुल ना भूलें, माइनस का √5 और यहाँ लिख ले रहे हैं माइनस का √5 माइनस का √5, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो इसमें एक और आएगा माइनस का √5, तो माइनस का √5 लिख लेते हैं, ठीक। अब देखते हैं आगे क्या बच रहा है, चाहिए प्लस का √5 है तो 2√5 माइनस ये बचेगा माइनस का 3√5। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर 3√5 कॉमन आ रहा है और अंदर बचेगा √2 - 1, 3 5 जा 15, तो ये बचा 5 अपॉन √5 √2 - 1, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक क्लियर है। अब 5 को हम लिख सकते हैं √5 × √5, आप मल्टीप्लाई करेंगे तो √5 बचेगा, √2 - 1 तो ये कैंसिल हो गया। फाइनली यहाँ से हमें स्टेप क्या मिली, √5 अपॉन √2 - 1, ठीक। क्लियर है यहाँ तक। अब इसके आगे देखिए, किसी ऑप्शन में तो मैच कर नहीं रहा है ये, मतलब अभी भी हमें और सॉल्व करना है, तो आप रेशनलाइज कर दीजिए, √5 अपॉन √2 - 1 को रेशनलाइज करना है। अब रेशनलाइज फैक्टर निकालना आपको बताया था, इसमें माइनस साइन है तो हम प्लस साइन का मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। रेशनलाइजेशन तो आपने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा ही होगा। √5 न्यूमरेटर में √2 + 1, यहाँ a - b a + b की प्रॉपर्टी बन गई, a - b a + b क्या हो जाता है, a² - b², तो ये बन गया √2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, √5 √2 + 1 और ये आ जाएगा 2 - 1। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1। तो ये आ गया आपका आंसर। अब देख लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, √5 √2 + 1, ऑप्शन सी यहाँ पर सही है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो यहाँ पर अब बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लिया हमने, इसमें हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है, वर्गमूल याद करना है, 3 + √5 पे भी रूट लगा हुआ है। तो आपको मेथड बताई गई थी क्या करना है, जब भी आपको स्क्वायर रूट मानना है, निकालना है, तो फर्स्ट आप मानेंगे इसको √x + √y, ठीक है। आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे, √x + √y
स्क्वायर रूट निकालना है तो फिर दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। एक काम करें, पहली स्टेप में तो आप क्वेश्चन को जो आपने लेट किया है उसको ऐसे ही रहने दीजिए, क्योंकि लास्ट में जब x और y की वैल्यू आएगी तो हमें यहीं रखनी होगी। इसको इक्वेशन फर्स्ट हम दे सकते हैं ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड हमें स्क्वायर करना रहेगा, स्क्वायर कर दीजिए दोनों साइड, रूट y का स्क्वायर कर दें तो देखिए क्या मिलेगा, ये स्क्वायर करने से रूट कैंसिल हो जाएगा, 3 प्लस रूट 5, यहाँ स्क्वायर करेंगे तो फॉर्मूला लगेगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, राइट, सही है। तो 3 प्लस रूट 5, 3 प्लस रूट 5, यहाँ देखिए स्क्वायर से रूट कैंसिल, x बचेगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल y बचेगा, और इससे चाहे तो हम a की रूट के अंदर लिख सकते हैं 2 रूट xy। अब हम कंपेयर कर रहे हैं ऑन कंपैरिजन, ऑन कंपेयर, तो देखिए ये बिना रूट वाली टर्म है, तो बिना रूट वाली टर्म किसके इक्वल होगी, x प्लस वाई यहाँ पर इक्वल होगा 3 के, x प्लस वाई किसके इक्वल हो गए 3 के, तो इसे भी हम दे देते हैं इक्वेशन सेकंड। यहाँ से देखिए 2 रूट एक्स वाई किसके इक्वल होगा, 2 रूट एक्स वाई इक्वल होगा रूट 5 के, ये वाला आपका रेशनल पार्ट था, रेशनल इक्वल, रेशनल इक्वल, ये वाला सिस्टम है। इसमें भी हम दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये आएगा, स्क्वायर कर देते हैं 2 रूट एक्स वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 5 का स्क्वायर, यहाँ देखेंगे आप तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, रूट एक्स वाई का स्क्वायर एक्स वाई आएगा इज इक्वल टू रूट 5 का स्क्वायर 5, तो 4xy की वैल्यू मिल गई हमें 5। इसको हम दे रहे हैं इक्वेशन नंबर थर्ड, यहाँ तक की कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए x प्लस वाई हमें मिल गया, x माइनस वाई और मिल जाए कहीं से तो हम इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे। तो एक फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 4ab, ये वाला फॉर्मूला होता है। अगर नहीं पता तो बिल्कुल नोट कर लें इसको, और आपको क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आप सॉल्व करके इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, ये बिल्कुल फॉर्मूला एप्लीकेबल है। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 4ab, तो इस फॉर्मूले की हम हेल्प ले रहे हैं, x माइनस वाई का होल स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy। ऐसा क्यों कर रहे हैं, अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आपके मन में आ रहा है तो ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें x माइनस वाई की वैल्यू मिल जाए, x प्लस वाई की वैल्यू हमारे पास है 3, तो यहाँ पर रख दिया हमने 3 का स्क्वायर, 4xy की वैल्यू हमारे पास है 5, तो ये रख दिया हमने 5x माइनस वाई का स्क्वायर आएगा 9 माइनस 5, 9 माइनस 5 को कितना लिख सकते हैं हम, माइनस करिए 4 बचेगा, यहाँ से x माइनस वाई आ गया 2, दैट इज योर फोर्थ इक्वेशन। ठीक, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो पहली स्टेप है इसमें आंसर मिलेगा, इसमें वैल्यू रखनी रहेगी लास्ट में। अब हम थर्ड, सेकंड और फोर्थ इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, सेकंड एंड फोर्थ इक्वेशन। क्लियर, सेकंड है x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 एंड व्हाट इज फोर्थ, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। कैसे सॉल्व करेंगे इन दोनों को ऐड कर दीजिए, y से y कैंसिल, 2x आ गया 5 आ रहा है, 2x 5 यहाँ से, तो x कितना मिल गया हमें यहाँ से 5/2 मिल गया, x इज 5/2। अब अगर y निकालना हो तो y यहाँ से निकालेंगे हम, x प्लस वाई 3 है तो y आएगा 3 माइनस x, y आएगा 3 माइनस 5/2, 6 माइनस 5/2 दैट इज 1/2, तो x आ गया 5/2 और y आ गया 1/2, दोनों वैल्यूज आ गई, x 5/2 y 1/2। ठीक है, ये तो निकालना था हम लोगों को वैल्यू। अब फर्स्ट इक्वेशन रख दीजिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, रूट के अंदर 3 रूट 5, इसकी वैल्यू निकालना थी, तो ये इक्वल होगी रूट x प्लस रूट y के। अब आपने x की वैल्यू निकाली, कितनी आई 5/2, और y की वैल्यू निकाली, वो कितनी आई रूट के अंदर 1/2। क्लियर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, रूट 5/√2 एंड 1/√2, 1 का रूट तो 1 ही होगा, यहाँ से √2 एलसीएम आ गया, न्यूमरेटर में बचेगा रूट 5 प्लस 1। देखिए
देखिए कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या? ऑप्शन सी हमें दिख रहा है यहाँ पर, ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी क्या है? √5 + 1 अपॉन √2। आप चाहे तो √2 का रैशनलाइजेशन कर लें, पर उससे होगा क्या? ऑप्शन कोई सा मैच नहीं करेगा। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिया हमने, हमें यहाँ पर रैशनलाइजेशन फैक्टर निकालना है इस टर्म का, ठीक है। तो निकाल सकते हैं बिल्कुल रैशनलाइजेशन फैक्टर 2√3 - √7 का रैशनलाइजेशन फैक्टर। तो रैशनलाइजेशन फैक्टर क्या होता है कि जिसके साथ हम मल्टीप्लाई करें तो हमें रैशनल नंबर मिले, ठीक है। परिमेयकारी गुणनखंड क्या होता है कि ऐसा गुणनखंड जिसके साथ हम मल्टीप्लाई करें तो हमें एक परिमेय संख्या मिले, एक ऐसी संख्या मिले जिसमें रूट ना हो। तो हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं अगर 2√3 + √7 का, तो देखिए क्या आएगा? a - b, a + b बन गया, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर आ गया है, ठीक है। वैसे तो आंसर डायरेक्टली यही हो गया 2√3 + √7, बट अगर हम चेक करें कि भाई ये फैक्टर है कि नहीं है, तो देखिए 4 × 3 आएगा -7, ये आ गया 12 - 7, दैट इज कितना? 5। बिल्कुल सही है, ये एक रैशनलाइजेशन फैक्टर है। तो इसका मतलब आपका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, दिस इज योर रैशनलाइजेशन फैक्टर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है, a की वैल्यू इसमें क्या है? x प्लस रूट के अंदर x² + 1, इसमें हमें x फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो पहले आप लोग ट्राई कर लें एक बार, ठीक है। क्वेश्चन इजी दिख रहा है ना, तो एक बार आप लोग ट्राई कर लीजिए। x यहाँ पर दे रखा है, सॉरी x प्लस रूट के अंदर x² + 1 दे रखा है a, और x की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब ये रूट हटाना पड़ेगा। स्क्वायर कर दें दोनों साइड तो प्रॉब्लम रहेगी। आप करके देख लें एक बार, क्वेश्चन सॉल्व करके देख लें, और फिर समझिए क्या करेंगे हम इसमें, x को राइट साइड ले जाएंगे। क्यों ले गए हम? क्योंकि अगर डायरेक्ट स्क्वायर करते तो a² + b² + 2ab में फिर रूट आ जाता, इसलिए हमने क्या करा, x को इस साइड ले गए। अब करेंगे ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, बोथ साइड, दोनों साइड। अब हम स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ बचेगा a - x का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, ये बचेगा x² + 1, क्लियर। और यहाँ क्या आएगा? a² + x² - 2ax, राइट, सही है। a² + x² - का 2ax, ये x² से x² कैंसिल, यहाँ से 1 आ गया, a² - 2ax। अब आपको क्या फाइंड करना है? x, तो इस टर्म को इस साइड लेके आ जाएगी, 1 को राइट साइड ले जाएगी, माइनस का 2ax लेफ्ट साइड जाकर के प्लस का हो गया, ऐसा कुछ बचा है, ठीक है। अब हमें यहाँ से x फाइंड करना है, तो x आएगा a² - 1 अपॉन 2a। देखिए कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या? अभी भी नहीं, और थोड़ा सॉल्व करेंगे हम इसको। 1/2 बाहर लिया, a² - 1 अपॉन a, डिवाइड कर दें a का सेपरेटली, माइनस का 1 अपॉन a, a से a कैंसिल, तो x आ गया यहाँ से 1/2 a - 1/a। देखिए कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी, बी यहाँ पर सही है, बी ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर है? आगे समझ में सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन लिया हमें, स्क्वायर रूट फाइंड करना है। रूट के अंदर 50 प्लस रूट के अंदर 48, इसको फाइंड करना है, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, अंदर वाली टर्म को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। पूरे को ही सॉल्व कर लो, रूट लगा रहने दो। ये √50 है ना, √50 को हम क्या लिख सकते हैं? √50 को हम लिख सकते हैं 5√2, क्लियर, लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं ना, 5√2, ठीक। और √48 को क्या लिख सकते हैं? √48 को लिखेंगे हम 2 हो जाएगा, 16 × 3 48, क्लियर। तो यहां से आ जाएगा 4√2 बाहर आ जाएगा, या फिर आप लिख सकते हैं 5√2, यहां से 2 और 2 बाहर आएंगे, अंदर रहेगा √2, क्लियर। एक मेथड तो आपको बताइए कि आपको दूसरी मेथड बता रहे हैं जो काफी इजी पड़ेगी। यहाँ पर डायरेक्ट फैक्टर बन रहे हैं, डायरेक्ट सॉल्व हो रहा है। तो इसमें देखिए 5√2, इस 2 × 2 को हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं हम, एक 2 को तो 2 रहने दिया, और सेकंड वाले 2 को हमने लिखा
√2 क्लियर। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि हमें दिख रहा है यहाँ से √2 कॉमन आ जाएगा, तो हमने √2 पूरे के ही बाहर ले लिया। तो देखिए एक बार √2 पहले से था और एक और ऊपर √2 लगाए तो डबल रूट लग जाएंगे, और अंदर क्या बचेगा 5 + 2√2 √3 बचेगा। ये जो है इसको क्या लिखेंगे हम 2 की पावर 1/2, और जो बाहर एक और रूट लगा वो होल पावर 1/2। इस 5 को हमने लिखा √2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, ओवरऑल 5 ही आएगा ना, √2 का स्क्वायर 2, √3 का स्क्वायर 3, टोटल करेंगे तो 5 आएगा, प्लस 2√2 √3। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। ये आ गया बाहर 2 की पावर 1/4, बाहर क्या आ गया 2 की पावर 1/4, और अंदर क्या टर्म बच रही, अंदर फॉर्मूला बन गया a² + b² + 2ab, अंदर फॉर्मूला बन गया √2 + √3 का होल स्क्वायर। तो ये स्क्वायर से ही रूट कैंसिल हो जाएगा, बाहर तो 2 की पावर 1/4 है, अंदर क्या बचेगा √2 + √3। आप देखिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी लग रहा है कि मैच कर रहा है, बिल्कुल सही, ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिया हमने, यहाँ पर 1/4 पावर है, होल पावर 17 + 12 √2 है। चलिए इसको हमें देखना है कि कुछ अंदर होल स्क्वायर बन रहा है। सबसे पहला काम इसमें यही होता है कि आप अंदर देखिए कहीं स्क्वायर तो नहीं बन रहा है, स्क्वायर बन रहा है तो बनाइए, और यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं 17 को 9 + 8, 9 + 8 हम क्यों लग रहे हैं, अगली स्टेप में आ जाएगा समझ में आपको। 12 को लिख सकते हैं हम 2 × 2 2 × 3 2 × 3 और √2, ऐसा लिखा हमने, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, ठीक है। होल पावर 1/4 है तो आप चाहें तो होल पावर 1/4 लिख सकते हैं। 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 को लिख सकते हैं हम 3 का स्क्वायर, क्लियर। और 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं 2√2 का स्क्वायर, आप स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 8। यहाँ पर ये 2 है, इसको 2 रहने दीजिए, इस वाले √2 को हमने लिखा √2 × √2 √2 और एक यहाँ पर √2 पहले से है, ×3 × √2, ये कंडीशन बन गई है टोटल, ठीक है। देखिए या एक काम करें, ठीक है ना, ऐसा रहने दीजिए, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना हो गया 3 का स्क्वायर, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, और 8 को हमने लिखा 2√2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये यहाँ पर 2 है, इनटू में 3 है, 2 है, इनटू में ये 3 है, कोई दिक्कत नहीं है, और इनटू में क्या है 2√2 है, 2√2। आप चाहें तो इसको 2 ही रहने दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उससे। और ये 2√2 को हमने साथ में लिख दिया, ऐसा इसलिए लिख रहे हैं ताकि आपको क्लियरली समझ में आए कि फॉर्मूला बन रहा है a² + b² + 2ab, और ये बन रहा है a + b का होल स्क्वायर, ठीक है, ये बन रहा है a + b का होल स्क्वायर। तो देखिए अब इसमें हम क्या लिख सकते हैं, इसमें बन जाएगा ये 3 + 2√2 का होल स्क्वायर, ऐसा बन गया। ये होल पावर कितनी है इसकी 1/4 है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। ये 2 से ये 1/4 कैंसिल हो जाएगा, तो अब होल पावर क्या बचेगी यहाँ पर 2√2, होल पावर बचेगी यहाँ पर 1/2। अब अगेन देखिए कहीं कोई स्क्वायर तो नहीं बन रहा है, तो अगेन हम इसमें क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कहीं कोई स्क्वायर तो नहीं बन रहा है। 3 को हम क्या लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ √2 दिख ही रहा है, और 1 तो कहीं भी एडजस्ट हो जाता है, 2 × 1 × √2 लिखा। ये देखिए अगेन बन गया होल स्क्वायर, इसे हम लिख सकते हैं a² + b² + 2ab, ऐसा लिख सकते हैं। ये क्या बन जाएगा a + b का होल स्क्वायर 1 + √2 का होल स्क्वायर होल पावर 1/2, ये कैंसिल हो गए, तो यहाँ से आपको मिल गया आंसर 1 + √2, ये इसका आंसर आ गया है।